Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Chapter 23 Narration or Reporting. तो मैं एक बार छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या है चैप्टर में, एंड देन हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। पीछे आपको बस मुझे बताओ, मैं पीछे का बताऊँ क्या आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है? पहले का बताओ क्या, तो फिर मैं आगे का आई मीन पहले का थोड़ा सा रिविजन करूंगी और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। बस मुझे बताना, ओके? किस जमाने में, आई टोल्ड यू ना मरियम, मैं नहीं कर सकती वो, इट इज नॉट इन माई हैंड। ओके मरियम, okay, go and get your notebook and pen. Go and get your notebook and pen. Okay, ma'am, I have taken the notebook. Very good. Yes ma'am, please. Okay, you want revision? Okay, जो भी लास्ट लेक्चर में था लाइक कर दो। ओके, तो यस, कहाँ थे हम लोग? नरेशन एंड रिपोर्टिंग। व्हाट इज दिस नरेशन, व्हाट इज दिस रिपोर्टिंग? मैंने क्या बोला था आप लोग को? फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे कोई इंसिडेंट मैं देख के आ रही हूँ तो मैं आपको आके बता रही हूँ, ठीक है? तो मैं आपको आके उसको नरेट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? या फिर नरेट कर रही हूँ या फिर रिपोर्ट कर रही हूँ, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। किसको बोलते हैं नरेशन या रिपोर्टिंग? जब दो जन वहां पे बात कर रहे हैं, मैंने उसका सुना और आके आपको बोला। पता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसा भी किसी ने बोला आई एम सिक, ओके, राज ने मुझे बोला आई एम सिक, तो मैं आप लोगों को क्या आके बोलूंगी? आई एम सिक बोलूंगी? नहीं, मैं क्या आप लोग को आके बोलूंगी कि राज सेड दैट ही वाज सिक, है ना? तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया जब मैंने उधर से इधर आके आपको बोला। ओके, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बातें थर्ड पर्सन आके फोर्थ पर्सन को बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? दैट इज कॉल्ड नरेशन या रिपोर्टिंग। ओके, स्टोरीज भी नरेट करते हैं। अगर मैंने कहीं पे स्टोरी सुना तो मैं आपको आके स्टोरी के मतलब स्टोरी के जैसा थोड़ी ना बोलूंगी कि आई वांट दिस, आई वांट दैट, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी। ही सेड दैट ही वांटेड दिस, ऐसे सब बोलूंगी। मैं पास्ट टेंस में उसको कन्वर्ट कर दूंगी। तो ये सब जो चेंजेस मैं करने वाली हूँ एक स्पीच में, दैट इज कॉल्ड नरेशन और रिपोर्टिंग। इज दैट अंडरस्टूड? यस मैम, प्लीज रिकॉल। यस, आई एम रिकॉलिंग। वो यहाँ के अथॉरिटी के हाथ में है। ओके मरियम, एलिजाबेथ इज हियर। मैम मीन्स इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। यस, तो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। वो लोग की बात अगर मैं आपसे आके कर रही हूँ कि उसने ऐसा बोला, वो लोग ने ऐसा बोला, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, वी हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं भी आप लोग से बात कर रही हूँ तो अभी ये डायरेक्ट स्पीच चल रही है। ओके, अगर आपने बोला कि पता है, अभी आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास गए, पता है मेरी मैम ना मुझे ऐसे सिखा रही थी, वैसे सिखा रही थी, मैम ने ऐसे बोला था कि वो ऐसे कर सकती है, तो वो क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। हम दोनों की बातें आपने जाके वहां पे बोली। ओके, तो वो बोलने का जो वे है वो सब चेंज हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, सो दैट इज नथिंग बट रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग पढ़े लास्ट टाइम, तो मैं एक बार वो भी आपको रिवाइज करा देती हूँ। Hi friends, today फटाफट देखो, हम लोग ने देखा था कि चार टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं। स्टेटमेंट रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस, चार टाइप के सेंटेंस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था स्टूडेंट्स। यू रिमेंबर दिस? ओके, योर नेम इज शर्लिन। यस शर्लिन, यू रिमेंबर दिस? इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस, आई मीन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट यानी एक सिंपल स्टेटमेंट जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इंटरोगेशन नहीं है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कमांड नहीं है, ठीक है? इंपरेटिव में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। हुएवर इज राइटिंग इट डाउन वहां पे लिख दो स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इतना चार पहले लिख दो। फिर स्टेटमेंट लिख दो, सिंपल स्टेटमेंट। ओके, इंटरोगेटिव, ये चार टाइप ऑफ सेंटेंस यू हैव डन, आई रिमेम्बर, मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर भी लिया है। ओके, तो ये जो है वो बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? लेट्स सी। the second kind of sentence देखो, इंटरोगेटिव क्या होता है? WH क्वेश्चंस। ओके, इंपेरेटिव क्या होते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। ओके, एडवाइस और वार्निंग, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, ये तीन याद रखो। फास्ट फास्ट बताओ। ओके, देन एक्सक्लेमेटरी, एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑब्वियसली जिससे एंड में क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। ये हो गया चार टाइप ऑफ सेंटेंसेस। indirect speech in रिमेंबर, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने बोला था स्टूडेंट्स, whoever is here from last lecture, do you remember? मैंने जर्दिन, why so late?
डू यू रिमेम्बर मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला था कि इज, एम और आर पास्ट टेंस में चेंज होएंगे, वॉज और वर। अभी ये याद रखो, वापस से मैं ये स्लाइड प्ले नहीं करने वाली, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछूंगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? मरियम, अगर आप दूसरी बातें नहीं करके पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आपका ये होते जाएगा, आप खुद भी डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो। आप पढ़ाई करो, आप अच्छे से पढ़ते हो, आप मुझे आंसर्स भी करते थे पहले, तो अभी क्यों आप ऐसे कर रहे हो? यस आई रिमेम्बर, वेरी नाइस। सबके लिए है, यस सबके लिए है ये लेक्चर। इज, एम, आर बन जाएगा वॉज और वर, शाल और विल, ठीक है, बन जाएगा वुड, विल का पास्ट टेंस वुड है ना, ओके। कैन बन जाएगा कुड, हैव और हैज बन जाएगा हैड, बिकॉज हैव और हैज का पास्ट टेंस है हैड। मे बन जाएगा माइट, और डोंट या फिर डजंट बन जाएगा डिडंट। इज दैट अंडरस्टूड? इतना समझा आप लोग को? ये सब चेंज होने वाला है, और जब आगे सेंटेंसेस में ये सब आएंगे ना तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये डालना खुद ही पड़ेगा, और मैं वो टाइम पे नहीं बोलने वाली क्या चेंज होने वाला है। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप लोग अभी ये याद रख लो, जो लास्ट ईयर लेक्चर में था उनको तो पता चल जाएगा। इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, ओके। टेंसेस के चेंजेस ये भी आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया था स्टूडेंट्स। सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट, यानी आई एम डूइंग दिस, आई वॉज डूइंग दिस, सिंपल, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या रहता है? आई नहीं, इसमें आएगा मॉम इज कुकिंग फूड, इज कुकिंग फूड, मॉम वॉज कुकिंग फूड, इसका वॉज हो जाएगा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ही रहेगा। और कंटिन्यूस में क्या आता है? आईएनजी आता है। यस ये सब हो गया, आई नो, बट एवरीवन वाज नॉट देयर ना मंथन, इसलिए बस एक छोटा सा रिवीजन। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में हैड और हैव आता है, हैव और हैज आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी लिख रहा है वहां पे लिख दो, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव और हैज, उसको हमको करना है हैड, उसको हमको करना है हैड। और सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब हो गया है। तो 2-3 एग्जाम्पल भी देखा था ना हम लोग ने, ये वाला एग्जाम्पल याद है आप लोग को? यस ये वाला याद है आप लोग को? ये आप लोग ने किया था। नाउ रिमेम्बर, अगर दो जन बात कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस में अगर दो जन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेड रायन टू मार्क, रायन मार्क दो जन है, तो सेड की जगह जब हम लोग उसको चेंज करेंगे तो वो टोल्ड हो जाएगा, ओके। स्टेप नंबर 1, सेड क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। कब? जब दो जन होते हैं, ठीक है। और एक सिंगल पर्सन बात कर रहा है तो सेड ही रहेगा, ये है रूल नंबर 1 चेंज करने का टाइम। सेकेंड थिंग, ये इन्वर्टेड कॉमास को निकाल दो, सेकेंड थिंग ये इन्वर्टेड कॉमास को निकाल दो। थर्डली, रायन सेड मार्क दैट, यू हैव टू ऐड वन थिंग, दैट इज दैट। ये 3 रूल वापस से बोलूं मैं, और यही 3 रूल है जो आपको हर सेंटेंस में करने हैं। उसके बाद क्या चेंज करना है वो सब आप लोग देख लो, पर ये 3 करेंगे तो एटलीस्ट हाफ मार्क आपको उधर मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? वापस बोलो एक बार, आपको ये जो इन्वर्टेड, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ओके। ये आपको क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, हर स्टैंडर्ड के लिए ये कांस्टेंट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ओके। 10th स्टैंडर्ड में इसका तो पूरा एक पैराग्राफ आता है राइटिंग स्किल्स में, नरेशन जिसको बोलते हैं, इसलिए वी आर फोकसिंग दिस मच ऑन दिस टॉपिक, ओके। यहाँ पे आई अटेंडेड योर बर्थडे पार्टी सेड रायन टू मार्क, इसको हम, ये है डायरेक्ट स्पीच, ओके। रायन और मार्क बात कर रहे हैं एक दूसरे से, डायरेक्ट है। अब इसको करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके, या फिर नरेशन में, या फिर रिपोर्टेड स्पीच, 3 चीज बोलते हैं उसको। तो उसमें पहला स्टेप इज, मेरे को ये इन्वर्टेड कॉमास निकालने हैं, फिर मुझे देखना है कि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो मैं टोल्ड यूज करूंगी, तो मैं बोलूंगी रायन टोल्ड मार्क आई अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी, तो ये तो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। रायन टोल्ड मार्क दैट, क्या ऐड करना है आप लोग को? दैट, ये सीबीएसई में भी है, what you have to add that, और पहला क्या है? इन्वर्टेड कॉमास निकाल दो, ओके, टोल्ड डाल दो, राइट। ये एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस से नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक बार आप लोग को थोड़ा सा ऐसे जेस्ट आ जाएगा। रायन टोल्ड मार्क दैट, अभी रायन तो लड़का है तो आई हो जाएगा ही, क्योंकि वो आई तो तब बोल रहा था ना जब वो सामने से बात कर रहा था, अब तो रिपोर्टेड स्पीच है, अब वो बोलेगी ही अटेंडेड। अगर ये अटेंड होता ना तो इसको हम लोग अटेंडेड करते, अगर यहाँ पे अटेंड होता अटेंडेड की जगह तो हम लोग उसको अटेंडेड ही लिखते, क्योंकि हमको सबका पास्ट चेंज करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी अटेंडेड है तो इट्स ओके, इसको चेंज नहीं करना है, ओके। योर बर्थडे पार्टी, अब योर किसकी बात कर रहा है? मार्क की ना, तो इसलिए वो हिज हो जाएगा, ठीक है। ही अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी, is that understood? Ryan told Mark
ये हटा दिया तो डैड डाल गया, डैड ही अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो मैं यहाँ पे डालती ही अटेंडेड हर बर्थडे पार्टी। इतना समझा? इज दैट अंडरस्टूड? एक सेंटेंस समझा आप लोग को? ओके, यस। The listener to text. Sam said, Eric, you have a wonderful family. तो वापस से दो लोग हैं, सैम और एरिक। Told Eric that have का क्या हो जाएगा? Tell me. Eric also outside. Had हो जाएगा ना? Let's understand how the chick. जल्दी जल्दी इसलिए बिकॉज ये मेरा हो चुका है, इस पे मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया है, बट अभी मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर। मुझे अभी WH क्वेश्चंस करने हैं इसी में। ये सब हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी देती हूँ आप लोग, उसमें तो बहुत अच्छे से मैंने ये सब समझाया है। ओके, 1 घंटा मैंने सिर्फ ये 3 फाइल समझाया है। ओके, उसके बाद अभी WH क्वेश्चंस करने के हम लोग को, फिर बाद में वर्बल क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को। यस, नाइस, वेरी गुड। हैड पूरा सेंटेंस बताएंगे आप लोग? The reported speech or the indirect speech becomes Sam told Eric. We need the conjunction here. That. What is the conjunction? That. Now look at the tense have. Have is the simple present tense. Do you remember the rules? Simple present tense turns into a simple past tense. So have becomes had. Do you remember? Had is the past. Very good. जिसने भी had बोला है, then clap for yourself. देखो बहुत सारे लोग ने had बोला है. Well, you is the listener. Who is the listener? Eric. Eric is a boy. So you gets converted into he. And the sentence Wow, goes something very like good. this. Sam told Eric that he had a wonderful family. Now I got nice and very perfect answer from Nilesh. Sam told Eric that he had a wonderful family. Very good, Nilesh. Very good, Bharti, or whatever your name is. And Sam told Eric that he had a wonderful family. Manisha, very good. Very good. जिसने ये पूरा सेंटेंस बोला है ना, good. Okay, बहुत जल्दी समझ गए आप। ओके, फातिमा नायकवाड़ी, यस, हैड हो जाएगा। हैव क्या हो जाएगा? हैड। समझा भी आप लोग को? आप लोग कर लोगे ना एग्जाम में? ओके, यहाँ पे आपका एक ग्रामर का एक पूरा हो गया। मैम, एनी 5th क्लास टुडे? नो, बट यस, 5th स्टैंडर्ड पीपल डू अटेंड दिस। ओके, सैम टोल्ड एरिक दैट ही हैड अ वंडरफुल फैमिली। वेरी गुड, सुषमा। Well, I hope you understand the various changes that have taken place while converting. According, He said, I am going to London today. Okay, he said that he. अब ये मुझे आप लोग बताओ, इतना तो अभी आप लोग के लिए सॉल्व हो गया, अभी आप लोग बताओ। Just wait for 1 second. ओके, मेरे पास वो बुक नहीं है, वरना मैं आप लोग को आज कन्वर्जन्स देने वाली थी। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। आई विल गेट दैट बुक एंड आई विल टेल यू द कन्वर्जन्स ऑल्सो इफ यू वांट। मैंने बोला था ना क्या कौन से वर्ड्स किस में चेंज होंगे, मैं आप लोग को लिखवाऊंगी। तो टेल मी इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली, देन आई विल गेट इट। ओके, नाजिश, यस, यू आर हर्षिता, ओके। मैम, कैन यू प्लीज टीच फ्रेज एंड क्लॉज? फ्रेज एंड क्लॉज पे आई हैव टेकन लेक्चर। भारती, यू वांट देन यू कैन सी माई लाइव लेक्चर्स। ग्रामर वहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा, क्लॉजेज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। मैम, आप एक लिंक दिया था, आपने बोला था तुम लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लेना। मैंने वो सबमिट कर लिया। वेरी गुड मंथन। और किसी को सबमिट करना है? कोई डाउट है, कुछ भी आपको चाहिए कि मैं आप लोग के लिए लूँ, तो आप लोग वो लिंक में डाल सकते हो। He told that he was going to London today. Nilesh, you are correct, but यहाँ पे 2 लोग हैं क्या? मैंने आप लोगों को क्या रूल नंबर 1 क्या बताया था? जब 2 लोग रहेंगे तो क्या आएगा? टोल्ड आएगा। जब 1 रहेंगे तो सेड आएगा। ही, वो अपनी बात कर रहा है, ही और आई वो एक ही पर्सन है ना, 2 लोग नहीं है, तो सेड आएगा। He said that, said ही होगा वो, ठीक है। बस क्या ऐड होगा उधर पे? that आ जाएगा, ठीक है। He said that, और ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे तो he am going का क्या हो जाएगा? yes, very good योगिता। एंड सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो भारती, नो मिस, सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। रॉन्ग आंसर्स भी मिलेंगे तो मैं आप लोगों को रॉन्ग नहीं बोलूंगी। आई विल एक्सप्लेन यू कि कहाँ रॉन्ग है, तो उससे आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे हेल्प होगी। इज दैट अंडरस्टूड?
टोल्ड इशिका टोल्ड नहीं आएगा, ओके, बिकॉज वहां पे सिर्फ एक पर्सन है, जब दो पर्सन रहेंगे तब टोल्ड आएगा। अब वापस से मुझे बोलो इशिका राइट आंसर। टोल्ड दैट ही वाज शेरिन, आपको भी बोल रही हूँ, ठीक है, टोल्ड नहीं आएगा। रिया सेड वांट, टुडे का यस्टरडे नहीं होता है, क्या होता है पता है आप लोग को? दैट डे। क्या होगा? दैट डे। अभी देखो आज अगर वो दो लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वो लोग समझो 3-4 दिन पहले बोल रहे थे टुडे, ठीक है, अगर ये 3-4 दिन पहले ये जो भी ही है, समझो कोई भी पर्सन है, तो वो लड़का बोल रहा था कि उस दिन की बात कर रहा था, तो मैं जब आपको आके उसको नरेट करूंगी या फिर रिपोर्ट करूंगी तो वो टुडे टुडे थोड़ी ना रहेगा, वो तो पहले की बात कर रहा था, 3-4 दिन पहले की है, मैं आपको आके बता रही हूँ 3-4 दिन पहले का, तो वो टुडे बन जाएगा दैट डे, मतलब वो दिन की बात जब मैं सुन रही थी तब की बात, तो टुडे बन जाएगा दैट डे। इज दैट अंडरस्टूड? अब करके बताओ। यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू। He said that he was हो जाएगा, सविता सावंत जो है ना, he is का ना was हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग का ये रूल है कि हम लोग जो भी प्रेजेंट में होता है ना, am ये वो, उसको हम पास्ट में कर देते हैं, was कर देते हैं उसको, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। He Sharon said he said he was very good, nice, very nice, smart people. According to the Clap. rules, सबने राइट present आंसर। continuous tense changes in that day. ओके, जिसने भी ये आंसर दिया है वेरी गुड। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू लंदन दैट डे। ओके, यस, योगिता ने बोला है, और सुषमा आपने अपना नाम क्या बताया था? सॉरी मैं इतने लोग का नाम नहीं याद रख पाती हूँ ना, क्योंकि मुझे सारे स्टैंडर्ड्स लेने होते हैं। तो अभी आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? ठीक है, ये था एक सिंपल स्टेटमेंट, ये सब जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे ना, ये सब स्टेटमेंट्स थे नॉर्मल, जिसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया। अगर अभी क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज न्यू फॉर दिस लेक्चर, ये भी हमारे लास्ट लेक्चर में हुआ था, ओके, बट फिर भी मैंने आप लोग को दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको थोड़ा याद रहेगा, लिंक बन गई ना, अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो WH क्वेश्चन का क्या होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आई एम लेट, नो प्रॉब्लम, अभी तक सिर्फ रिविजन हुआ, ओके। नो, टुडे विल चेंज, एसएस गेमर जो भी आपका नाम है, टुडे हो जाएगा दैट डे। इज दैट अंडरस्टूड? यस हर्षिता, ही सेड दैट ही वेंट टू लंडन। ओके, वांट क्यों लिख रहे हो आप बार बार? नाउ टेल मी, अगर मुझे किसी ने बोला, ठीक है, व्हाट इज योर नेम करके है इसने, या फिर व्हाट इज हिज एज, व्हाट इज योर एज, समझो किसी ने मुझे पूछा, देखो मैं यहाँ पे हूँ, किसी ने मुझे बोला व्हाट इज योर एज, ठीक है, एक राज नाम के लड़के ने, या फिर समझो यहाँ पे से किसी का नाम ले रही, राज दिख रहा है यहाँ पे मुझे, रिया ने मुझे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने रिपोर्टेड, मतलब क्या मुझे वहां की बात आके आपको बोलनी है, ठीक है, मैं बोलूंगी रिया आस्क्ड मी, है ना, व्हाट इज माय नेम, राइट। अगर मेरे को आके बोलना है तो मैं ये बोलूंगी नहीं व्हाट इज योर नेम, ये तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, फिर मेरे को रिया की बातें आके आपको बोलनी है, सो व्हाट कैन आई से, ही शी आस्क्ड मी, ओके, या फिर रिया आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो आस्क्ड आ जाता है, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे आस्क्ड आ जाता है, या फिर इफ आता है, वो इफ कब आता है वो अभी आप लोग देखोगे, ओके। उसका एग्जाम्पल अभी इतना इजीली मैं नहीं दे सकती हूँ, बोर्ड पे रहेगा तो आपको बेटर समझेगा। मैम आई नो द इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस, ये WH क्वेश्चन को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ओके। इतना जिसको समझा है, जिसने आंसर किया है, लाइक कर दो, ओके, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ रहा है, एंड देन वी विल प्रोसीड, ओके। हु हैव नॉट गिवन अ लाइक, टेल मी, कहाँ है मेरे स्टूडेंट्स? मंथन, भारती, एसएस गेमर, सुषमा, तनिष्का, नाजिश, रिया, ओके, रिया है, प्रिया है, ओके, आई विल रिमेम्बर दिस, यस। तो WH क्वेश्चन का देखिए कैसे होता है, but if we are converting interrogative sentence to assertive sentence, then not I will not put a question mark ना, yes, but जब हम लोग इंटरोगेटिव को assertive में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एक अलग हो, दैट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ओके। वो अगर आपको करना है रिपोर्टेड स्पीच में, तब आप लोग आस्क नहीं पूछोगे, बट ऐसा नहीं करना होता है, इसमें आपको आस्क पूछना ही पड़ता है। इज दैट अंडरस्टूड?
ओके आपको आज पूछना ही पड़ता है। एक ना आपको टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यू वांट मी टू टेक स्टूडेंट्स, वो एक टॉपिक है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसमें क्या करना है पता है हम लोग को, असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है, वो भी एक पूरा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 8th 9th और 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैन वी राइट ही आस्क्ड माय नेम, नहीं अभी आप वो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, आप लोग सेंटेंस देखो तो आपको समझेगा क्या लिखना है। मैम लविंग योर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू, यू आर न्यू हियर, यस मैम, आजम, ओके। Hey friends, now ये नहीं सुनेंगे, इंटरोगेटिव में there are two types of questions, Remember. WH questions and verbal questions. First, we are going to पता है ना इंटरोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो WH और एक वर्बल। वर्बल क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर हमको यस और नो मिल सकता है, ओके learn how to convert, how to change ये सब WH क्वेश्चंस है, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, और हाउ WH नहीं लिखता है लेकिन वो WH क्वेश्चंस में आता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना स्टूडेंट। these क्वेश्चन टैग में आपको काम आएगा ये। into indirect. तो मैंने पहले वाले सेंटेंस में आप लोगों को क्या बोला था, जब सिंपल स्टेटमेंट था, जब अभी हम लोग स्टेटमेंट कर रहे थे ना, तो हम लोग वहां पे सेड और टोल्ड यूज कर रहे थे। अपना रूल नंबर 1 क्या था स्टूडेंट, सेड और टोल्ड। रूल नंबर 1 क्या था अपना, या 2 जन बात करेंगे तो टोल्ड डालना है, 1 जन बात करेंगे तो सेड डालना है। जब WH क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो सेड और टोल्ड को हटा दो, एकदम हटा दो। आपको बस क्या करना है, आस्क्ड, और आस्क नहीं आस्क्ड। क्यों आस्क्ड, क्योंकि मैंने बोला आपको जो भी बात चल रही है वो जब मैं आपको आके रिपोर्ट करूंगी तो मैं उसको पास्ट टेंस में, क्योंकि वो बात हो चुकी है, मुझे आके आपको पास्ट टेंस में बोला है, तो आस्क कभी नहीं बोलूंगी, आस्क्ड ही बोलूंगी। तो सेड और सेड सब कुछ बदल जाएगा आस्क्ड में। कब, जब हम लोग WH क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ओके मैम इट इज व्हाट क्लास, ग्रामर क्लास, 1000 लाइक भी कम है, हाउ स्वीट मैम, यू आर टीचिंग टू गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू। रूल नंबर 1 एंड और रूल नंबर 2 आस्क्ड, क्या बोल रहे हो? Let's understand what is the second rule. The second rule is replace question mark with a full stop. ऑब्वियसली अगर मैं वहां का आके आपको बोलूंगी तो मैं आपके सामने क्यों क्वेश्चन मार्क प्लेस करूंगी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि नहीं, मैं तो बता रही हूँ उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा क्वेश्चन मार्क तो रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? Since we Asked ने changed the asked, interrogative sentence into a statement, we do not use a question mark. In इतना स्लो बोल these WH words are conjunctions. So, nothing word देखते हैं। plus the sub. In place of is. So, the sentence will be where he was. अब देखो ऐसा देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अगर क्वेश्चन है वेयर इज ही, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वो आगे पीछे है, तो वेयर ही इज, ठीक है, तो इनडायरेक्ट उसका क्या हो जाएगा, बस अपने को इज को वॉज में करना है। जैसे हम लोग ने रूल याद है जो पहला स्क्रीनशॉट लेने आपको बोला था, तो उसमें इज वॉज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वॉज। वेयर को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वेयर को तो वेयर ही रखना पड़ेगा, ही को तो ही रखना पड़ेगा। इज ये अभी की बात चल रही थी और अभी मैं जब आके बोल रही हूँ ये पहले की बात है, तो सिर्फ एक ही वर्ड बदलेगा, इज बन जाएगा वॉज, ओके, वेयर ही इज बन जाएगा वेयर ही वॉज। इज दैट अंडरस्टूड? It is for all standards, okay? It is for all standards, Mayuri. Everyone can Which attend. becomes a statement. If in a question do or does is used, then in that case remove the helping verb. Direct हम लोग sentence में. Well, we have removed does, which is followed by the subject he, and we have now the verb in the present form go, which goes into a past form. What is the past form of go? It's went. Went. So just place went in place of go. So Okay? अब second rule यहाँ पे, हाँ ये नहीं समझ में आया ना, तो मैं अभी समझाती हूँ। अभी हम लोग सिर्फ स्लाइड देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से भी आप लोग को समझाती हूँ। देखो जब डू और डज आएगा, ठीक है, जब डू और डज आएगा तो हमको बस ये डू और डज को निकालना है, इतना याद रखोगे।
यस यस आई अंडरस्टैंड, मैं अभी आपको समझा ही नहीं हूँ, स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। डू और डज आएगा तो बस लिख दो, आपको डू और डज को हटाना है। ओके, और डू और डज को हटा दिया, बाकी सब वैसे ही, वाई का वाई, डज को हटा दिया, ही का ही, और गो का पास्ट टेंस। ऑब्वियसली अभी जैसे इसका हम लोग ने वॉज किया तो गो का हो जाएगा वेंट, हमको पास्ट टेंस पता है ना, यस गो का वेंट। ठीक है, बस इतना याद रखो कि हम लोग को डू और डज हटाना है। went because as remove did. ओके, फिर डिड, अगर डिड आएगा तो वो भी हटाना है, और क्या बन जाएगा? Gone. ओके, वाई डिड ही गो, फिर से डिड को हटाना है, वाई ही हैड गॉन। ठीक है, गो का हो जाएगा हैड गॉन। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ने टेंस में सिखा था, सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट के लिए हैड और पास्ट है इसलिए गॉन, परफेक्ट है इसलिए हैड, पास्ट है इसलिए गॉन। फिर से एक बार रिविजन दे दो, ठीक है, नहीं समझा देगा, मुझे अभी भी पता है आप लोग को अभी भी नहीं समझा है ना, अभी तक आप लोग को नहीं समझा ना। Why remain. अब वहां पे जो भी लिख रहा है बस इतना लिखो, डू, डज, डिड और एक क्रॉस डाल दो, इतना सुनो पहले, ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज समझाती हूँ। डू, डज और डिड के आगे क्रॉस डालो और लिखना है कि ये हमको नहीं लिखना है जब WH क्वेश्चन आएगा, इतना समझा? ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? ये लिखा आप लोग ने, सेड हो जाएगा आस्क्ड, इतना समझा? सेड हो जाएगा आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, इतना समझा? 2 पॉइंट समझ गए आप लोग को? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला था मैंने? इसका हो जाएगा वॉज, ये तो आपको पता ही है, ये तो होना ही है। ठीक है, डू और डज को निकाल दिया और डिड को निकाल दिया, बस। Remove. लिखा आप लोग ने इतना? We have to change the verb into past participle. Yes, present को हम लोग को past perfect करना है। present जो भी है simple past को हम लोग को past perfect करना है। had gone. Sentence देखो बाबा, तभी Okay, समझो। friends. We have seen all the rules. The old lady. देखो यहाँ पे भी रिया का एग्जाम्पल दिया। The old lady said to Riya, ओके, अब ध्यान दो, अभी आप लोग को समझेगा। The old lady said to Riya, what are you doing now? ओके, अब नाउ वो कब पूछ रही थी? जब वो दोनों बात कर रहे थे। अभी मेरे को आके आपको बताना है, मुझे आके आपको बताना है, तो नाउ हो जाएगा देन। ओके, तो अब लिख दो आप लोग रूल्स में, नाउ हो जाता है देन। मिला आपको ये मेरा मैसेज? नाउ हो जाता है देन। ठीक, ओके। आर का क्या हो जाएगा? बताओ, कौन बता सकता है मुझे आर का? जिसने वो स्क्रीनशॉट लिया है या फिर जिसने वो लिखा है ना, वही मुझे आंसर कर सकता है। यस, क्लास 7 कैन अटेंड। जिसने लिखा है ना वहां पे इज, एम और आर क्या क्या कन्वर्ट हुआ था, देखो मैंने आपको एक स्लाइड बताया था, बताऊं फिर से या फिर आप लोग के पास स्क्रीनशॉट है? टेल मी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WH ये किसी को आता नहीं है, मतलब यूजुअली मैं बताती हूँ, जितने स्टूडेंट्स मैं लेती हूँ ना, 50% को आता होगा, 50% को नहीं आता होगा। द ओल्ड लेडी सेड का सेड क्या चेंज हो जाएगा, बताओ मुझे? आस्क्ड। वेरी गुड तनिष्का। ओल्ड लेडी आस्क्ड रिया व्हाट, वॉज नहीं होगा, इसका वॉज होता है, ठीक है, ये भी डाल देती हूँ मैं, इसका हो जाता है वॉज और आर का हो जाता है, किसको पता है आर का क्या होता है? कौन है वो स्टूडेंट? यस यस यस, मेरे से पहले ही किसी 2 जन ने बता दिया, मानसी ने और शेरिन। शेरिन का नाम क्या था, भूल गई। ओके, शर्लिन है ना? यस, तो आर का हो जाता है वर्ब। अब बनाओ सेंटेंस, अब बना के बताओ सेंटेंस, अब आप लोग कर लोगे। और नाउ का तो मैंने बता दिया, अब बताओ मुझे। चलो चलो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, वॉज, रिया याद रखना, प्रिया नाम है ना आपका, वॉज नहीं होगा, इसका वॉज होता है और आर का वर होता है, इतना आपको याद रखना है। ओके, वर, यस। अब मुझे पूरा सेंटेंस बताओ। द ओल्ड लेडी आस्क्ड रिया व्हाट वॉज नहीं होगा, इशिका एक मिस्टेक, बाकी पूरा 90% राइट है। Direct speech. The old lady Cheryl. asked Ria. As per the rule, we are changing the reporting verb said. सेड को वी आर चेंजिंग आस्क्ड, ये हटाना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल Into asked.
So, the old lady asked Ria. The conjunction, extra conjunction is not needed because as I told earlier, जो हम लोग वहां पे दैट डालते थे ना स्टेटमेंट, यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी WH क्वेश्चन है. WH questions are conjunction. देखो The old lady. देखो यहाँ पे कितना अच्छे से दिया है. चेंजेस मेड, वॉट का वॉट, आर का यू हो जाता है, यू आर का. Lady asked Ria. Well, you is the second. ओके यहाँ पे लोग ने ऐसा सेंटेंस दिया. देखो द ओल्ड लेडी आस्क्ड रिया व्हाट शी वाज डूइंग देन. ठीक है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो व्हाट वर यू डूइंग देन. ओके, व्हाट वर यू डूइंग देन, क्योंकि आर को हम लोग यूजुअली वर में कन्वर्ट करते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो. नो वन इज गोइंग टू गिव यू रॉन्ग फॉर दैट. इज दैट अंडरस्टूड? बिकॉज वी आर यूजिंग रूल नंबर 1 जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला था. To them, who is your leader? यस, अरे कितने सारे आंसर्स आ गए. मैम टीच नेक्स्ट वी अंडरस्टूड. Well, चलो देखते हैं ये वाला. that changes into आस्क्ड, he asked them. और सेट टू भी हटाना है. आस्क्ड टू कभी नहीं होता है, आस्क्ड टू कभी नहीं होता है, सिर्फ आस्क्ड होता है. तो सेट टू पूरा हटाना पड़ेगा. Who remains as it is because as I stated earlier, it's a conjunction in itself. Your is the listener. Who is the. One more example. एक मिनट, एग्जाम्पल पीछे चले. Them. He asked them who is your leader. तो your हो जाएगा their leader. Obviously your मतलब वो एक ग्रुप को बोल रहा है ना, तो who is your leader, who their leader was. Okay, इसका क्या हो जाएगा was. Yes, तनिष्का, he asked them who was their leader, ये भी चलेगा. ठीक है, जैसे अभी पिछले सेंटेंस में मैं कैसे वर्ड वाला बताई और मैंने क्या बोली, इसके लिए भी टीचर आपको मार्क्स देगी. जैसे मैंने सेंटेंस बताई और इसमें भी एक टाइप का था, दोनों यूज कर सकते हैं. वैसे अभी जैसे तनिष्का ने बताई वो भी राइट है और ये भी राइट है. इज दैट अंडरस्टूड? ऑब्वियसली 5th क्लास के लिए भी है. रिया आप कहाँ थे कब से? He Nilesh said he asked to them who was their leader. He asked टू नहीं आएगा नीलेश, अभी आप याद रखो क्या बोला मैंने, टू नहीं आता आस्ट में. सेट टू है वो, बट आस्ट में वो टू हटा देना. He asked them who their leader was या फिर who was their leader. Who their leader were, नहीं वर कैसे आएगा, इज है ना यहाँ पे. इसका क्या होता है was और आर का वर होता है. समझा मंथन आपको मैंने क्या बोला? इसका was होता है और आर का वर होता है. मैंने लिख के भी दिया, आप लोग ऊपर स्लाइड करके देखो. Okay, Manthan, the old lady asked Riya what were she doing then. ये कहाँ से आ गया? He asked them who was their leader. He asked them who was their leader. Yes, good, good, good. Okay, is that understood? ये इंडियन एक्सपेरिमेंट फिर से आ गया क्वेश्चन पूछने, और ये वही है ना जिसने लास्ट टाइम बोला था कि कुछ तो लेक्चर्स के ऊपर से बोला था ना ये पर्सन ने. तो इंडियन एक्सपेरिमेंट आप मुझे बताओ. पहली बात तो आपकी डेफिनेशन की स्पेलिंग भी रॉन्ग है और आपकी ग्रामर की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Who there? A simple present. यस. तो हेडमास्टर सेड टू अस, तो सेड टू तो हटा देंगे. हेडमास्टर आस्क्ड अस व्हाई. ठीक है, व्हाई डोंट यू स्पीक अप. डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट. ये मैंने आपको लिख के दिया है पहले. ठीक है, तो व्हाई डिडंट वी. यू मतलब हम लोग सबको बोल रहे हैं ना, हेडमास्टर है सबको बोल रहे हैं. अस इसके लिए उसका हो जाएगा वी स्पीक अप, बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? रिमेनिंग मैथ्स मैं मैथ्स के लिए थोड़ी ना हूँ. Who their leader was. Yes रिया, रिया आप लेट आते हो और फिर आंसर भी सही करते हो. वेरी गुड. देखते हो और कुछ है क्या क्वेश्चन, कर सकते हो इसका आंसर. चलो ये लास्ट है एंड देन WH क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर वर्बल क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग. ओके, फिर इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स देखेंगे. चलो एक ही पे बहुत टाइम जा रहा है. क्या है? He said Esther, where do you live? Yes, मंथन, पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है उसने. He asked them who their leader was. Yes, ये भी चलेगा. गुड भारती.
ओके सो चलो बताओ मुझे, टेल मी इसका क्या होगा, एंड देन जल्दी से हम लोग वर्बल स्टार्ट करेंगे, वी डोंट हैव टाइम स्टूडेंट्स। इतना स्लो करोगे ना आप लोग तो देखो जल्दी चलेगा। रॉन्ग अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं रॉन्ग आंसर डालूंगी फिर टीचर ऐसे बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, लिटरली नो प्रॉब्लम। आपको पता है जो रॉन्ग आंसर देता है तो उसको और करेक्ट करने को मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं इसको सही बता दूं। यस आई गॉट आंसर फ्रॉम योगिता एंड तनिष्का। ही आस्क्ड एस, पहले मुझे सबके आंसर आने दो वरना फिर सब लोग बहुत शाणे कॉपी कर लेते राइट बोलती तो। Ma'am, how many subjects you can explain? Actually, I can explain all the subjects, but then even I have to study for myself. इसलिए I can't take all the lectures every day. Where do I live नहीं होगा, ही हो जाएगा, ही क्योंकि एस्थर भी लड़का है ना। ओके तो अभी राइट आंसर देखे हम लोग सबने जब आंसर कर दिया है, लिव्ड नहीं होता है। And the commas because we cannot डू नहीं चाहिए पता है ना हम लोग को। just anyone directly in an changes into a ओके एस्थर लड़की है, हम लोग को पता ही नहीं था, ठीक है एस्थर लड़की है। वेयर शी लिव, क्यों ऐसे हुआ मुझे बताओ। डू कहां से आया नीलम, डू नहीं बोल सकते हम लोग ने, मैंने आपको रूल में बोला था डू को कट कर दिया था, याद है आप लोग को, इसलिए मैंने आपको करेक्ट आंसर नहीं बोला, ठीक है क्योंकि मैंने आपको बोला था रूल में कि डू को हमको कट करना है, ठीक है। आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हो क्या, डू डोंट डज ये सबको हमने कट कर दिया था स्टूडेंट्स, ओके तो डू हट गया है। ओके यू किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस्थर लड़की है तो शी और लिव्ड, ओके इज दैट अंडरस्टूड। simple past. You changes into she. So the answer डू is हट जाएगा he asked हनुमान से ना, her where she lived. यस अब याद रखोगे। डू कट क्यों हुआ कैलाश, बिकॉज मैंने ये रूल आपको सिखाया है, ठीक है आप लेट आए क्या, मैंने आपको बताया है क्या क्या कट होगा, सिर्फ 3-4 चीजें मैंने बताया जो WH क्वेश्चन में कट हो गई। ओके अब ये सेंटेंस आप याद रखना, ओके स्टूडेंट्स। Remains as it is. You चलो बस हो गया अभी ये बहुत हो गया क्वेश्चन ये वाला। अब हम लोग आते हैं वर्बल क्वेश्चंस पे। Hey friends. वर्बल क्वेश्चंस क्या बताया मैंने आप लोग को, इंटरोगेटिव में 2 टाइप है, एक था WH क्वेश्चन एक था वर्बल। WH क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, उसके रूल्स हम लोग ने देख लिए, समझा है आप लोग को, ओके डिड भी नहीं लिख सकते नीलेश, ओके इसलिए हम लोग ने वो सब हटा दिए। वेयर शी लिव, अरिया लिव हो जाएगा लिव्ड, बिकॉज मैंने आप लोग को 100 बार बोला है कि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा पास्ट टेंस, इज दैट अंडरस्टूड, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा पास्ट टेंस। ओके तो अभी हम लोग ने क्या किया, WH टाइप क्वेश्चन दिया, अब हम लोग क्या करेंगे वर्बल क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे वर्बल, यस वेरी Let's गुड प्रिया। understand the rules to change the verbal question into a reported speech. The first rule is the reporting verb said or said to is changed into asked. The second rule is remove question mark सेम रूल फॉर WH क्वेश्चन ना, सेड और सेड टू आस्क्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो and जाएगा। put full एक न्यू stop चीज है इसमें देखो, because we cannot have an Happy interrupted birthday. sentence into a reported speech. We have to change it into a statement. The third rule. Well, it's the question of the conjunction now. As ओके इज दैट अंडरस्टूड, 1 सेकेंड। आपके कमेंट्स जा रहे हैं, ओके अभी हाँ क्या बोला था मैंने, सेड और सेड टू आस्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप हो जाएगा, और कंजंक्शन के क्या एक न्यू, जैसे हम लोग वहां पे दैट यूज करते थे ना, ही सेड दैट या फिर ही टोल्ड दैट, ही सेड ही आस्क्ड इफ, ही आस्क्ड वेदर, ठीक है ये दो न्यू चीज ऐड करनी है। कौन कौन लिख रहा है मुझे बताओ, वेट मेरे को आपके मैसेज पढ़ने दो, मैम कॉपी कर सकते हैं क्या,
ओके, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वापस इंडियन एक्सपेरिमेंट ने एक न्यू क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, कैन यू एक्सप्लेन इट? ऑफ कोर्स आई कैन एक्सप्लेन इट, वी आर फ्रॉम होम रिवाइज, वी कैन एक्सप्लेन एनीथिंग इंडियन एक्सपेरिमेंट। जस्ट बिकॉज आप चैलेंज करें इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मैं ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बोलती, मतलब ये अभी नहीं है हमारे इसमें। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसके वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव, ओके, इंट्रांजिटिव सॉरी, और जिसको नहीं पड़ती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। मतलब वर्ब के आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, और जिसमें नहीं जरूरत पड़ती है उसको इंट्रांजिटिव। इज दैट अंडरस्टूड? आर्यन हैप्पी बर्थडे विश करो। ओके ओके, न्यू अकाउंट बनाया है, वापस ब्लॉक मत करना। नहीं करूंगी, पर आप मुझे आंसर करोगे, प्रॉमिस करो। ओके, आई एम राइटिंग मैम, वेरी गुड। तो जो भी लिख रहा है ना, तो वो लोग ये लिख दो कि हम लोग को वर्बल क्वेश्चन में ये लिखना है, ये यूज कंजंक्शन इफ और वेदर। ओके, इफ वेदर, ओके, समझा? आई एम टेकिंग एसएस। अरे वाह, स्मार्ट बच्चे आजकल के। Remember, in statement, अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस में कैसे होगा। so your word order has to be to change this into a. So in reported इज ही देयर, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मैं बोलूंगी ही इज देयर, ठीक है, मतलब आगे पीछे हो जाता है ऐसा। is he एक मिनट, to a ये देखते हैं, ही इज देयर अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है स्टूडेंट सबको पता है, इसका हो जाता है वॉज। मैम सेड की जगह आस लगाया, यस रिया, सेड की जगह आस लगाएंगे, ठीक है। दैट जो कि कंजंक्शन हम लोग हर जगह लगाते हैं, ही सेड दैट या फिर ही टोल्ड दैट, दैट की जगह हम लोग इफ और वेदर लगा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप डाल रहे हैं। इतना समझा? थैंक यू, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस। अरे वाह गाइस, जो भी यहाँ पे है उन लोग क्लैप करो, बिकॉज इंडियन एक्सपेरिमेंट वाज ट्राइंग टू चैलेंज अस, और उसने हम लोग को इससे पहले बहुत सारे लाइक क्वेरीज पूछे और हम लोग को कुछ भी उल्टा भी बोला था, एंड नाउ ही इज टेलिंग दैट थैंक यू, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस। सो इट इज प्राउड मोमेंट फॉर अस, है ना? समझा? लास्ट टाइम इंडियन एक्सपेरिमेंट को लोगों ने बहुत बोला भी था, मेरे एवरीडे स्टूडेंट्स ने। Yes, taken down. Okay, good. तो he is there का हो जाएगा he was there. Okay? let's understand और थोड़े एग्जाम्पल। or does. Then what is to be done? Remember children, remove these helping verbs do or does. अब जो नहीं था पिछले टाइम पे वो ये देखो वापस से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, डू और डस को निकालना है, ठीक है, डू और डस को निकालना है। ताली मारो, लो ताली लो। ओके, he asked Esther where did he, she हो जाएगा भारती, बिकॉज वो एस्थर लड़की है। नो आई डोंट टीच ग्रामर, आई टेक ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर मैथ्स। ओके, शायद मरियम। And change the verb into simple past tense because the पास्ट में तो करना ही है, statement. देखते So, कैसे। we have to remember that we will have to remove this does and we will have to write the past tense of the verb right, which is wrote. Wrote. So our reported speech will be he wrote. Full. ओके, समझा? मैथ्स दूसरी मैम लेती है ना, आप लोग समझ जाना उधर, ठीक है। वापस याद रखो, जैसे मैंने आप लोग को WH क्वेश्चन में बोला था, डू और डस को हटाना है, डू और डस को हटाना है, इतना याद रखोगे आप लोग, डू और डस को हटाना है। मैम मैथ्स लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। ओके, मैं ट्राई करूंगी जब मैथ्स भी लेने को। ओके, कुछ टॉपिक्स मैं ले लेती हूँ मैथ्स के, चलेगा? I want one more question. Yes, yes. Okay, I will give you one more question. Wait, do और does को हटाना है तो क्या बचा? He write ही बचा ना, अब write का तो wrote हो जाएगा, तो he wrote, बस इतना ही करना है आप लोग को। Stop. Okay? Stop. समझा? Well, there is one more case. If in case the helping verb used is did, then what is to be done? Yes, Manthan. We know that past tense is changed into past perfect tense. So, according to the rules, remove the helping verb did Okay, do, does और did, वापस से same उसकी WH question and change the simple past tense into
past perfect tense. For example, did he go there? डिड को हटाना है, ठीक है। गो का क्या हो जाएगा? गूगल फॉर्म लिंक सेंड करो। ओके, मैं कर रही हूँ, एंड लेक्चर के एंड में मैं वापस से कर दूंगी आपको। ओके, किसी के पास कॉपीड होगा तो वो भी डाल दो यहाँ पे गूगल फॉर्म लिंक। किसने अब तक लाइक नहीं किया है? मेरे को थोड़े थोड़े टाइम में याद आता है। क्या है ये स्टूडेंट्स? मैम प्लीज टेक मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स की टीचर अच्छी, ऐसे नहीं बोलते मरियम। ओके, आप ध्यान दोगे ना? शी इज वेरी गुड एट मैथ्स, यू नो, बेटर देन मी, बट आपको ध्यान देना है उस पर। हैड भी आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे गो का ना हैड भी आ जाएगा। क्यों पता है? पास्ट परफेक्ट बोला मैंने। जो भी मेरे टेंस के लेक्चर में था उनको पता होगा कि परफेक्ट के लिए मैं हैड यूज करूंगी। ओके, साइंस टू 9 लेफ्ट ओवर चैप्टर्स टेकन, दिलीप पाटिल बी हियर, आई विल बी सेंडिंग यू अ लिंक। वहां पे आप लोग आप डाल दो ये साइंस 2 का मुझे ये चैप्टर चाहिए। ओके, इतना लेफ्ट ओवर है, मुझे मैम कंटिन्यू करो एंड देन आई विल टेक दैट। ओके, उसमें सब क्वेरीज डालने के लिए मैंने अपने लिए एक लिंक बनाया है। ओके, no 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 Manthan. According to the rule, remove did and go is the verb. Change it into past perfect tense. It क्या हो becomes जाएगा? had gone. So your answer will be he had gone. समझा? हैड क्यों डाला समझा आप लोग को? क्योंकि वो परफेक्ट है, परफेक्ट है इसलिए हैड, क्योंकि वो पास्ट है इसलिए गो का हो गया गॉन। ही हैड गॉन देयर, इतना समझा? Why is the crime change in the indirect speech? है क्या? यहाँ क्या पूछा आपने? मैम आंसर ये है क्या? गोज देयर? नहीं नहीं, हैड गॉन। मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, 10th ज्योमेट्री चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री प्लीज। यस प्रतिभा, अभी मैं आपको गूगल फॉर्म फिर से भेज रही हूँ, आप वहां पे ये डाल दो। ओके, याद से डाल दो। हैड गॉन देयर, यस वेरी गुड जर्बिन। 36 are watching. If you are here, give it a like. मैम मैंने फॉर्म ऐप की लिंक पे सबमिट की हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, कर दिया आपने लिंक पे। और किसने, और कौन बाकी है? Would you teach technical and Sanskrit for? I don't take Sanskrit संतोष, but I will ask them to take. Okay, आप लोग के लिए। Good evening. Yes रिया, समझा अभी आप लोग को वर्बल क्वेश्चन? In reported speech, एग्जाम्पल देखेंगे एक दो, let's understand. आप लोग दोगे। Direct speech. चलो, The old lady said to the princess, "Are you happy now?" ये WH क्वेश्चन है? नहीं है। ये WH क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये वर्बल क्वेश्चन है। और क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है तो मुझे इफ या फिर वेदर डालना पड़ेगा। इफ या फिर वेदर जो भी सूट करेगा सेंटेंस पे, और सेड टू हो जाएगा आस्क्ड। द ओल्ड लेडी आस्क्ड द प्रिंसेस व्हाट। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। अब आप लोग करो, चलो। विच लिंक मैम? वेट, आई विल सी, अभी लिंक अवेलेबल है। यस, मैंने लिंक भेज दिया आप लोग को गूगल फॉर्म का। मिला आपको लिंक? मैम आई डोंट हैव लिंक, मैंने अभी भेजा। जो भी आपको चाहिए कि ये मैम ले, मुझे साइंस का 9th का चैप्टर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पुट एवरीथिंग देयर, मैं आपको कंसिडर करूंगी, आप लोग के लिए ही है वो। जल्दी भेजो। मिला आपको? भेज दिया मैंने। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, जल्दी जल्दी। हमारे लेक्चर, ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स। एक और लेक्चर रखना पड़ेगा अब मुझे। अभी आपका सिर्फ आज क्वेश्चन हुआ WH क्वेश्चन, और पीछे का रिवाइज करने में इतना टाइम चल गया। अब इंपेरेटिव बाकी है, एक्सक्लेमेटरी बाकी है। करते क्या बाद में इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी हम लोग? आस्क प्रिंसेस, आगे तो बोलो। ओके, ऑलमोस्ट करेक्ट, Speech. गुड। Inverted comma. Whoever tried. Question mark. Who is the speaker? क्या हो जाएगा? The old lady said is replaced by asked. The old lady asked the princess. If. Conjunction. If. इफ डालना है। सब किसने किसने इफ डाला? आस्क द प्रिंसेस इफ। यस, तनिष्का ने इफ डाला। और किसने इफ डाला?
दैट नहीं डालना है। सुषमा, जो भी आपका नाम है, अभी मैं वापस नहीं बोल रही हूँ, सुषमा, आपने जो दैट डाला है ना, ये दैट हट जाएगा और इफ आएगा। क्यों? क्योंकि हमको दैट को हटा के इफ डालना है, यही हमने रूल नंबर 1 में देखा। ओके, तनिष्का ने इफ डाला है, और किसने डाला है इफ द ओल्ड लेडी वाज वेदर, वेदर भी डाल सकते हो, बट हाँ हाँ ओके, वेदर डाला आपने, नो प्रॉब्लम। शेरन, आपको बोल रही हूँ मैं, शेरन। She, because who is the listener? The princess, which is a girl, so it becomes she. इफ शी, Are happy becomes was happy because simple present turns into simple past. मैंने क्या बोला, वर्ब भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर आप शी के साथ वर्ड डालोगे तो सही लगेगा कि आप लोग ही बताओ मुझे। अगर मैं ऐसा पढ़ूंगी, द ओल्ड लेडी आस्क्ड द प्रिंसेस इफ शी वर हैप्पी, सही लग रहा है? वर किसके लिए होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादा लोग के लिए वर, और एक सिंगुलर पर्सन के लिए वॉज। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम, सॉरी मत बोलो, आप लोग को करेक्ट करने के लिए ही हूं मैं यहाँ पे। And now becomes then, so this is the sentence, the old lady asked the princess if she, आर का वर्ड होना चाहिए था, I agree, but आप सेंटेंस देखो गलत लगेगा। The old lady asked the princess if she were happy then, no, if she was happy then, good, समझा? Yes, yes, she was, very good, very good, very good। कॉपी मत करो, लिंक ओपन कर दो ना डायरेक्ट। कॉपी करना है ना आपको, तो आप वो लिंक पे क्लिक करो, ठीक है? लिंक जो ओपन हो जाएगी, फिर वो वेबसाइट के ऊपर लिंक आएगी ना, वहां से कॉपी कर सकते हो, या फिर आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हो। वो लिंक के ऊपर शेयर वाला बटन नहीं है क्या? थैंक यू फॉर द लिंक, नो प्रॉब्लम। फिर से भेजू क्या? एक सेकेंड, मुझे कॉपी का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसको नहीं मिला है फॉर देम। ओके, जो भी क्वेरी है, कुछ भी है रिलेटेड टू टाइम टेबल, रिलेटेड टू टाइमिंग, इफ यू वांट मी टू टेक दिस लेक्चर, दैट लेक्चर, यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, सब कुछ लिंक में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू शुभांगी। नहीं हो रहा है let's take one शेयर। more example. He said to them, ये "Have you एग्जांपल लेके studied वी विल this?" एंड। ओके, हैव का क्या हो जाएगा? टेल मी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं आपके आंसर्स को वेट करने में, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूं। He is the इट्स ऑलरेडी speaker. 6:06। Who is the listener? Them. आप लोग बहुत बात करते हो मेरे से। And now, as per the rules, he said to becomes asked. So he asked them, use if for whether. If you changes into the listener, they. So if they have studied becomes had studied. समझा? सबमिट कर दे, वेरी गुड मरियम। ओके, अब देखो, ही आस्क्ड देम, टू हर सेड हट जाएगा, ही आस्क्ड देम, इफ डालना था इफ, ठीक है? देम मतलब लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, ठीक है? ही आस्क्ड देम मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को उसने पूछा, तो इसलिए दे, ये क्या हो जाएगा? दे। ही आस्क्ड देम इफ दे हैव का हो जाएगा हैड, और स्टडीड तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में, इसलिए स्टडीड। ओके, is that understood? We have done verbal questions and WH questions का direct and indirect speech. If I get another lecture for grammar, चाहे वो 5th 6th 7th का हो या 8th 9th 10th का हो, किसी का भी आप सबको अटेंड करना है, जितने भी यहाँ पे है वो सब आएंगे मेरे लेक्चर में नेक्स्ट ग्रामर के। ओके, और उसमें हम लोग अभी वर्बल के आगे इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी करके ये प्लीज खत्म कर देंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। प्लस 10th स्टैंडर्ड वाले आप लोग याद रखो, आपको नरेशन करके पूरा 5 मार्क का एक राइटिंग स्किल है, वो भी आपको हो जाएगा। ओके, बट मैम दिस चेंज टू दैट, नो नहीं, कहाँ पे? Because अच्छा, मैंने आगे प्ले नहीं किया क्या? हाँ, राइट, मैंने आगे प्ले नहीं किया था, मैंने ये दिस देखा ही नहीं, हैव यू स्टडीड लिखा, हैव यू स्टडीड दिस, तो वो हो जाएगा हैव दे स्टडीड दैट। वेरी गुड। किसने बोला मुझे ये? योगिता पाटिल, या फिर जो भी आपका नाम है, मैंने देखा ही नहीं वो दिस इज दैट करेंगे। यस यस, नेक्स्ट टाइम में टाइम पे आओगे, नेक्स्ट टाइम में टाइम पे आऊंगा। वेरी गुड, आज बहुत लेट हो गया।
ओके तो सबको लिंक मिला? ओके बिफोर लीविंग लाइक लाइक लाइक, ठीक है? किसने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट व्हेनेवर आई कम नेक्स्ट टाइम जब मैं आगे का इसके आगे लेने वाली हूँ ना इंपरेटिव एंड ऑल, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैम इज चेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच, तो तब ही ज्वाइन करना फिर कि हाँ ठीक है मैम इनडायरेक्ट स्पीच ले रही है तो अभी मैं ज्वाइन करूँ ताकि आगे का मेरा हो जाए। ओके यस एक मिनट, संतोष सेड मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन समरी राइटिंग प्लीज। ओके श्योर समरी राइटिंग, डू वन थिंग, गूगल फॉर्म जो लिंक मैंने आपको भेजा है ऊपर वापस भेजू क्या, उस पर डाल दो समरी राइटिंग, मुझे लेना ही था ये, अभी ये नरेशन है और समरी राइटिंग भी लेना था मुझे, ऐसे राइटिंग हो गया है। ओके तो मोस्टली आई विल बी टेकिंग दैट टॉपिक अप। ओके तनिष्का हु सेड, वेरी गुड तनिष्का, नो मरियम, ओके भारती वाओ क्वेश्चन, यस समरी राइटिंग मैं देखती हूँ और प्लीज ये ना वो गूगल फॉर्म लिंक पे डाल दो। ओके सो बिफोर लीविंग एवरीवन गिव इट अ लाइक। ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, बाय एवरीवन। ओके डिसलाइक करो जिसको डिसलाइक करना है, ओके जिसको समझा लाइक करो, जिसको नहीं